नमस्कार मित्रों, आज हम महाभारत की दुनिया में जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो वीरता, विश्वासघात और गहरे सबक से भरी है। आज का सवाल ये है, शकुनी के उन पासे का क्या हुआ? वो पासे छल से भरे हुए जिनकी वजह से पांडव हारे और कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। महाभारत उस महायुद्ध की कहानी तो बताती है, पर उन पासों का क्या हुआ ये नहीं। और यही सवाल हमारे मन में उत्सुकता जगाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस अनुत्तरित प्रश्न के दार्शनिक पहलुओं को समझने के लिए आइए इस अन्वेषण यात्रा पर हम सब साथ चलें। हम पासों के रहस्य को सुलझाएंगे और इस प्राचीन कथा में छिपे गहरे अर्थों को उजागर करेंगे। गांधार नरेश शकुनी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक चतुर रणनीतिकार था, एक धूर्त षड्यंत्रकारी। उसका हथियार तलवार या बाण नहीं, बल्कि पासे का एक जोड़ा था। ये पासे, जो उसके पिता की हड्डियों से बने थे, काले जादू से सराबोर थे। इन्हीं पासों के सहारे शकुनी ने हस्तिनापुर में उस कुख्यात द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया। उसने खेल में हेरफेर की, पांडवों को अपमानित किया और उन्हें वनवास के लिए मजबूर कर दिया। महाभारत अपने विशाल आख्यान में नायकों और खलनायकों दोनों के भाग्य का वर्णन करती है। फिर भी शकुनी के पासों का क्या हुआ, ये रहस्य में डूबा हुआ है। क्या वे कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर उसके साथ ही गायब हो गए? क्या वे समय की रेत में खो गए? धर्म ग्रंथ कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। ये मौन हमें संभावनाओं पर विचार करने का अवसर देता है। हो सकता है कि पासों ने अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अपना अस्तित्व ही खो दिया, या शायद उनका अस्तित्व उस बुराई की तरह जिसे वे दर्शाते थे अंततः क्षणभंगुर था। एक निश्चित उत्तर का न होना हमें शाब्दिक से परे देखने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें लापता पासों के प्रतीकात्मक महत्व का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस दिलचस्प चूक के भीतर सन्निहित गहरे सत्य में उतरने के लिए। भगवान श्री कृष्ण दिव्य सारथी ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह धर्म के अवतार थे, धार्मिकता के रक्षक। उनके कार्य, हालांकि देखने में सूक्ष्म, हमेशा एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करते थे। शकुनी के छल कपट वाले पासों का कृष्ण, जो कि ब्रह्मांडीय न्याय के दाता थे, क्या करते? यह संभव नहीं है कि उन्होंने अधर्म के ऐसे साधनों को बने रहने दिया होगा। हो सकता है कि उन्होंने उनको नष्ट कर दिया होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका उपयोग फिर कभी किसी के साथ छेड़छाड़ करने या नुकसान पहुंचाने के लिए न हो सके। कृष्ण के कार्य एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करते। एक संदेश कि धर्म की ही हमेशा जीत होती है, कि धार्मिकता की ताकतें हमेशा छल और हेरफेर पर विजय प्राप्त करेंगी। शकुनी के पासों की कहानी छल कपट के आकर्षक स्वरूप और इसके विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धर्म के मार्ग को चुनने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैसे कृष्ण अधर्म के खिलाफ खड़े थे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धार्मिकता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें छल कपट और हेर फेर के आकर्षण को त्यागना चाहिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का रास्ता चुनना चाहिए। महाभारत अपनी अनमोल शिक्षाओं के साथ हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने की राह दिखाती है। आइए हम इसके पाठों से सीखें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां सच्चाई और धार्मिकता की जीत हो। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह रोचक लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी समृद्ध पौराणिक कथाओं और इतिहास की ऐसी ही मनोरम कहानियों का आनंद लें। जय श्री कृष्णा।